अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स यू विल एवर यूज़ एंड यू विल एवर नीड। और इस वीडियो के एंड तक उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे कि आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, प्लस आप इनको इस्तेमाल कैसे करेंगे अपनी ट्रेडिंग में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जिस तरह के अपनी टॉपिक से ही ये वाज़ेह है, ज़ाहिर है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत सिंपल सी टर्म्स हैं। टर्म क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बाय डेफिनेशन ऐसी कोई जगह जहाँ से किसी चीज़ को सपोर्ट मिलती है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है फर्दर आगे जाने की। तो इसको हम ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर इसका मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में क्या है? तो वो है कि जब कभी भी किसी भी एसेट का प्राइस, आप गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, कोई भी स्टॉक ले लें, कोई भी करेंसी ले लें, तो करेंसी की प्राइस जब कभी भी गिर रही होती है, ठीक है, ट्रेडिंग की प्राइस जब कभी भी नीचे की तरफ इस तरह से गिर रही होती है, तो हर वो जगह जहाँ से इसको सपोर्ट मिलती है वापस ऊपर जाने की, जब कभी वो सपोर्ट लेवल पे आए, वहाँ से इसको सपोर्ट मिले और ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू करने की एनर्जी मिले। जब कभी वो नीचे आए, उस जगह पे उसको सपोर्ट मिले, वो ऊपर जाने की उसको एनर्जी मिले, वहाँ से बाउंस बैक करे। इसको आप तशबीह दे सकते हैं घर की ज़मीन के साथ, कि आपके पास एक बॉल है, बॉल आपने छोड़ी तो वो ज़मीन को चीर के नीचे नहीं चली जाती, बल्कि ज़मीन के साथ टच होती है और बाउंस बैक करती है। तो इसी तरह से जब कभी भी आपकी प्राइस ड्रॉप होती है किसी भी एसेट की, तो एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके उसको सपोर्ट मिलती है, वहाँ से वो बाउंस बैक करती है, ऊपर की तरफ जाती है। अब क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो सिमिलरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को बाय इंग्लिश की डेफिनेशन से भी। अगर आप रेजिस्टेंस को देख लें कि आप कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं खुल रही, वहाँ से आपको रेजिस्टेंस है। सिमिलरली प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही होती है, किसी भी एसेट की प्राइस आपके सामने इंक्रीज हो रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, वापस नीचे की तरफ धकेली जाती है। जब कभी प्राइस बढ़ रही है, वो एक स्पेसिफिक जगह पे आके रुक के वापस नीचे की तरफ जाती है, उसको रेजिस्टेंस मिलती है। हम अपनी पुरानी वाली एग्जांपल इस्तेमाल करेंगे कि आप इसको घर की छत समझ सकते हैं, ठीक है। आपने बॉल पकड़ी, बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो वो इन्फिनिटली ऊपर नहीं जाती, बल्कि छत के साथ टकरा के बॉल यूं आएगी, छत के साथ टकराएगी और वापस नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई है। तो अब इसको हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? हम आ जाते हैं चार्ट की तरफ। जैसा कि आपको चार्ट में नजर आ रहा है, प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए ज़रूरी इस वजह से है कि मार्केट में हमारा काम बाय करना और सेल करना है। तो किस जगह पे बाय करना है, किस जगह पे सेल करना है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ये हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं कि किस जगह पे मैंने बाय करना है, किस जगह पे मैंने सेल करना है। अगर आपने सेल किया हुआ है तो आप अपनी पोजीशन को किस जगह तक होल्ड कर सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट टारगेट क्या है। आप किसी भी पोजीशन को इन्फिनिटली होल्ड नहीं कर सकते। आपने एक प्राइस लेवल से, गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं, आपने $2000 पर आउंस के हिसाब से आपने गोल्ड ले लिया, आप इसको इन्फिनिटली होल्ड नहीं कर सकते। आपके पास एक टारगेट होगा कि मैं $2500 पे इस पोजीशन से निकल जाऊंगा, $2200 पे पोजीशन से निकल जाऊंगा, क्योंकि खतरा होता है प्राइस का रेजिस्टेंस के पास जाके वापस नीचे गिरने का। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या काम करते हैं कि अगर हम इस जगह से प्राइस को हमने पोजीशन बाय की, तो हमारे पास एक क्लियर कट टारगेट मौजूद होता है कि हमने किस जगह पे पोजीशन से एग्जिट करना है, किस जगह पे हमने पोजीशन को छोड़ देना है, कहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बंद कर देनी है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड को सेल कर रहे हैं, तो अगर आपने यहाँ से इसको सेल किया है, तो आपके पास एक डिफाइंड टारगेट है कि किस जगह पे आपने पोजीशन से एग्जिट हो जाना है। तो ट्रेडिंग में आपका बेसिक काम यही होता है कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो हम उसको, प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो उसको हमने सेल करना है। प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन इज इट इनफ? किस जगह से हम सेल करेंगे, किस जगह से हम बाय करेंगे अगर प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई है? तो ये आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम रूल्स की तरफ कि भाई हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वैलिड होने के लिए। तो सबसे पहले हम कोई एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहां से प्राइस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 3 से 4 दफा वहां से रिजेक्ट हो चुकी हो, या कम से कम 3 से 4 दफा वहां से वापस उठ चुकी हो, वहां से सपोर्ट पकड़ चुकी हो। एक बार अगर हुआ है तो उसको हम वैलिड नहीं समझते। जब तक 3 से 4 दफा वही एरिया टेस्ट ना हो जाए, तब तक हम उसको वैलिड नहीं समझेंगे। तो जैसा कि आपके सामने अभी 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है गोल्ड का, तो इसमें आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्राइस एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार इस एरिया पे आ चुकी है। तो इसको हम वैलिड रेजिस्टेंस मान सकते हैं, इसको हमने मार्क कर लिया। सिमिलरली अगर हम इधर देखें, प्राइस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार यहाँ से बाउंस बैक कर चुकी है, तो हम इस जगह को वैलिड सपोर्ट एक्सेप्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा और दूर चले जाएं, इस साइड पे अगर हम चेक करें, तो क्या होगा हमारे पास कि प्राइस इधर से एक बार, 2 बार और अभी 3 बार, तो इस जगह को हम मार्क कर सकते हैं एज वैलिड सपोर्ट। तो इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस से होपफुली आपको
समझ आ गई होगी कि हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ को इनको आइडेंटिफाई करना और इनको वैलिडिटी देना। किसी भी एक प्राइस पॉइंट से कहीं और से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज में से कहीं और से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती है। तो किसी भी प्राइस पॉइंट को आपने मार्क नहीं करना है, आपने हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज को मार्क करना है, जहाँ पे 3 से 4 दफ़ा मार्केट आके रिजेक्शन ले चुकी है, वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाती है। 3 से 4 दफ़ा मार्केट वहाँ पे आके सपोर्ट पकड़ चुकी है, उसको आपने एज सपोर्ट मार्क करना है। तो ये थी हमारी आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी और आप फ्यूचर में अपनी ट्रेडिंग में इस स्किल को इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, ट्रेडर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बटन को दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।